डेज, विषम दिनों की गणना करना। ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते, जैसे जनवरी, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचता है, 3। ये 3 ऑड डेज है, मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की होगी तो मैंने कहा ये विषम दिन होते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते इन्हें ऑड डेज कहा जाता है लाडले बच्चों। जैसे एक साधारण वर्ष, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और 365 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये ऑड डेज हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो आप सारे के सारे जानते हैं, जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था। मेरे लाडले बच्चों, जब हम यहां बात करते हैं 100 साल में कितने दिन ऑड होते हैं, 100 साल में टोटल दिन निकाल के 7 से डिवाइड करने के बाद बचाओ क्या बचा। चलो देखते हैं कौन बताएगा हमारा लाडला बच्चा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 100 साल में टोटल दिनों को निकाल के 7 से डिवाइड कर दो तो ये ऑड डेज आ जाएंगे। 100 साल में जितने दिन हो उन्हें 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डेज आ जाएंगे। भाई एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा, 365 दिन। बच्चा जानता है कि सर एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं तो 100 साल में 36,500 दिन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन 100 साल में कुछ ना कुछ लीप भी रहे होंगे। कितने लीप रहे होंगे बेटा, 24 लीप रहे होंगे। टोटल करने के बाद हमारा कितना बनता है, 36,524 दिन। कितना बनता है बेटा, 36,524 दिन। और अगर मैं 36,524 को डिवाइड कर दूं 7 से, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 7 49, रिमाइंडर बचा 5, तो आंसर 5 आएगा। ये हमारा आंसर है। कितना आएगा बेटा, 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बचेगा, ये आपको याद भी रखना है। इसका दूसरा तरीका देखो बेटा, 7 से डिविजिबिलिटी की एक गजब प्रॉपर्टी है जो आप जानते हो। मान लो मैंने लिखा 14, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 22 और मैंने इनका टोटल किया। सपोज करो मैंने कुछ संख्याएं दी, तो बेटा 22 और 8 30, 30 और हमारे पास 31 हो गया, तो 61 हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 61। 61 को मैं 7 से बात करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 7 7 56, 56 और 5 61। दूसरा तरीका इसको करने का बेटा ये भी था कि इसको 7 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, तो 3 4 5, तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 5, रिमाइंडर कितना है। और 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, सप्ताह में दिन होता है, 7 दिन बाद 8वां दिन रिपीट करता है, पूरा चैप्टर 7 से डिविजिबिलिटी है। तो एक तरीका था कि टोटल करके 7 से डिवाइड करो, तो इसलिए मैं दूसरा तरीका क्या बता रहा हूं बेटा, मैं दूसरा तरीका ये बता रहा हूं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करके 1 आया, तो एक साल का रिमाइंडर हमने 1 ले लिया, तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा या नहीं होगा। 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा होंगे, एक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो 100 साल में 100 दिन। माइक का भी ठीक करता हूं बेटा, माइक का भी ठीक करता हूं, टेंशन मत। तो अब बात करिए, एक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन 100 साल में लीप भी तो होंगे। कितने लीप होंगे बेटा, 24। टोटल हमारे पास 124 हो गया। 124 को 7 से डिवाइड करो, 17 7 119, तब भी 5 आएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा। 17 7 119, सब बताओ बेटा। माइक ठीक हो गया, माइक मैंने ठीक कर दिया, टाइट कर दिया, यहाँ पे डोरी शायद लूज हो गई थी। जल्दी बताओ बेटा, अब साउंड ठीक आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा, ऑडियो वीडियो को चेक कीजिए, साउंड ठीक आ रहा है। हेलो 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 हेलो, अब क्लियर है आवाज सर, ठीक है बच्चे, अब आवाज क्लियर है। तो किसी ने पूछा सर ये 14 17 18 22, ये तो मैंने संख्याएं लिखी, ये तो मैंने संख्याएं लिखी अपने मन से। मैंने कहा कि भाई डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी अभी नहीं हुआ है, मैं चेक करता हूं, रुको। एक बार चेक करना बेटा, एक बार चेक करना। हेलो 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 हेलो, एक बार चेक करना आवाज कैसी, एक बार मुझे बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं फिर से बता दूंगा दोबारा, कोई समस्या थोड़ी है यार, आप घर के आदमी हो हमारे, ठीक है। अब परिवार का सदस्य बन गए हो, कैरिबल परिवार का, तो एक एक बच्चे की टेंशन लेना, एक एक बच्चे का टेंशन को दूर करना, डाउट दूर करना, आपकी टेंशन हमारी टेंशन, हमारा परम कर्तव्य है। वो मेरे भाई, एक साल में 365 होते हैं, 100 साल में 36,500, 100 साल में लीप होते 24, 36,500 को 7 से डिवाइड करके 5 बचा। मैंने कहा था मैंने कहा था कि एक और प्रॉपर्टी है संख्याओं की, मैंने कुछ संख्याएं लिख ली, अपने मन से ले ली, मैंने अपने मन से कुछ संख्याएं ले ली। अपने मन से कैसे संख्याएं ले ली बेटा मैंने, जैसे मैंने 14 मान लिया, 17 मान लिया, 8 मान लिया, 22 मान लिया, सबका टोटल 61, 7 से डिवाइड करके 5। लेकिन मैंने कहा दूसरा तरीका ये हो सकता था, 14 को 7 से डिवाइड करके 0 आया, 17 को 7 से डिवाइड करके 3 आया, 8 को 7 से डिवाइड करके 1 आया, 22 को 7 से डिवाइड करके 1 आया, 3 4 5, तो नेट टोटल 5 आया, तो 5 हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे। तो मैंने कहा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा। तो जब एक साल का रिमाइंडर 1 है तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा।
100 साल में 4 लीप होंगे, 24 लीप होंगे, 24 करने पर 124, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया, मर्जी आपकी है, लेकिन आपको याद रखना है कि 100 साल का रिमाइंडर जो होता है वो 5 होता है। अगर कोई ये कहे 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं 5, 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं 5, तो आपको 5 बताना बेटा। 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं बेटा 5 होते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है, 5310 5310, जैसे 28 6 11 11 याद किया था, इस टेबल को याद रखो मेरे भाई। मन मन में बोलो 5310 5310 5310 5310 5310 बोलो बेटा, बार बार बोलो, दिमाग में छाप लो 5310 5310, कमेंट करो, टाइप करो 5310 5310 5310। क्या है ये 5310 भाई? ये 100 साल में दिन बचते हैं 5। ये हमारे चैप्टर की जान है, आधार है, इससे बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाली हैं। 5310 5310 5310, ये आपको याद रखना है। 5310 5310 5310 5310 5310 5310 को आपको याद रखना है। 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो ये 400 साल के लिए मैंने कहा था कैलेंडर बना हुआ है, 400 साल के बाद ये रिपीट करता है। अब ये क्या काम आएगा? अगर कोई ये कहता है 100 साल में कितने होंगे 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अगर कोई कहे 500 साल, 500 का मतलब होता है 400 जमा 100, 400 का मतलब 0, 100 का मतलब 5, 0 और 5 तो 5 आएगा। कोई कहे 600 साल में कितने होते हैं, 600 का मतलब है 400 जमा 200, 400 का मतलब 0, 200 के लिए 3 लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बचेगा। कोई कहे 700 साल में कितने होते हैं, 700 साल का मतलब 400 जमा 300, 400 के लिए 0 लेंगे, 300 के लिए 1 लेंगे, 0 और 1 मिलकर 1 बनेगा। 800 साल का मतलब है 400 जमा 400, 0 जमा 0 तो ये 0 बनेगा। तो 5310 को आपको ध्यान रखना है, 5310 को आपको ध्यान रखना है। 5310 5310 5310। तो 5310 5310 5310। तो अगर कोई लाडले बच्चे आपको देखो ये कहता है, देखो 100 साल का रिमाइंडर 5 आएगा, 500 का मतलब आएगा 400 जमा 100, 400 जमा 100। 900 का मतलब क्या होता है 400 दूनी 800, 800 जमा 100। 1300 का मतलब क्या होता है 400 3 1200, 1200 जमा 100। सबका 5 आएगा नहीं आएगा। 1600 का मतलब क्या होता है 400 चौक 1600, 1600 जमा 100। 2100 का मतलब क्या होता है 400 जमा 5, 2000 प्लस 100, 2100। बताओ सबका रिमाइंडर 5 आएगा नहीं आएगा? सबका रिमाइंडर 5 आएगा नहीं आएगा? मान लो कोई ये कहता भाई 1700 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं। 1700 वर्षों का मतलब है 400 गुना 5 2000 जमा 100, तभी तो 1700 होगा। 400 गुना 5 2000 जमा 100 तभी तो 1700 होगा। तो 1700 में कितने दिन विषम होते हैं भाई 5 होते हैं। फिर मान लो 200 का है, 200 के लिए 3 होता है। 600 का मतलब क्या होता है 400 जमा 200। 1000 का मतलब क्या होता है 1000 साल का मतलब 400 दूनी 800 जमा 200। अच्छा ये 400 साल ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये कैलेंडर 400 साल के लिए बना हुआ है। 400 साल बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। मैं इस बात को प्रूव करूंगा आगे जाके कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये 400 साल के लिए बना हुआ है, 400 साल बाद ये रिपीट करता है। 1400 का मतलब क्या है 1400 का मतलब है 400 3 1200, 1200 में जोड़ेंगे 200 1400। 1800 का मतलब क्या है 400 गुना 4 1600, 1600 में कितना जोड़ेंगे 200। किसी भी साल में दिन निकाल सकते हैं, ऑड डेज बेटा। किसी भी साल में 100 प्लस 100 नहीं करना बेटा। 400 साल, फिर 300 साल, फिर 200 साल, फिर 100 साल। सबसे पहले आपको 400 साल को लेना है, फिर 300 लेना है, फिर 200 लेना है, फिर 100 लेना है। बात समझ में आ गई? 400 गुना 5 1600 होगा नहीं बेटा। 400 गुना 4 1600 जमा 200 1800। 400 गुना 4 5 1600 नहीं होता, मूर्ख आदमी। 400 गुना 4 होता है। तो अब ये बताओ बेटा 1300 वर्षों में कौन बताएगा? 1300 वर्षों में बताओ और 900 वर्षों में बताओ बेटा। 1300 का मतलब क्या है? 1300 का मतलब ये है कि 400 3 1200 जमा 100 1300। पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 100 के लिए 5 हो गया तो 5 आंसर आएगा। तो कितने दिन विषम होते हैं बेटा 5। अब मुझे 900 के लिए बताओ बेटा। 900 के लिए कौन बच्चा बताएगा? फिर मैं आपको 976 करके दिखाता हूं। फिर मैं आपको 976 करके दिखाता हूं। 900 में बताओ बेटा 900 साल में कितने दिन विषम होते हैं। 900 साल में कितने दिन विषम होते हैं? तो फिर आपने कहा गुरुजी 900 साल का मतलब है 400 दूनी 800। 800 के बाद हम 100 जोड़ेंगे 900। पूरी कैलकुलेशन 0 होगी। 100 के लिए 5 होगा तो नेट आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा? नेट आंसर हमारे पास 5 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारे पास 5 होगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। चीजें आपको क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ गई? लेकिन 976, अच्छा इस 5310 में जब मैंने इसमें 5 निकाला तो लीप ईयर जोड़ रखे नहीं जोड़ रखे? तुम ही बताओ बेटा। मैंने जोड़े आप लोगों के सामने। मैंने क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा बेटा? मैंने कहा कि 1 साल का रिमाइंडर 1 होता है तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा। 100 साल में लीप होते हैं 24, तो 124 को 7 से डिवाइड करके 5 बचा। इसमें लीप वगैरह मैंने सब जोड़ रखा है। तो जब मैं 976 की बात करूंगा लाडले बच्चों, ये रहा 976। तो 976 को कैसे सोल्व करेंगे? 976 को ऐसे सोल्व करेंगे कि 400 गुणा 2 800 जमा 100 जमा 76 976। और 76 में आने वाले लीप का रिमाइंडर भी तो जोड़ना पड़ेगा। 76 साल में कितने लीप होते हैं वो भी देखना पड़ेगा बेटा। 76 साल में कितने लीप होते हैं वो भी जोड़ना पड़ेगा। मैं 976 की बात करता हूं लाडले बच्चों। 976 की बात कर रहा हूं बेटा। 976 की मेरे भाई ये पूरी कैलकुलेशन हमारे लिए 0 हो गई। 100 के लिए 5 हो गया। 76 1 साल का रिमाइंडर 1 तो 76 साल का रिमाइंडर 76 होगा भाई। एक ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर 1 साल का रिमाइंडर कितना होता है? 1 साल का जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है तो 76 साल का 76 होगा। 100 साल का 100 होगा, 40 साल का 40 होगा। और इसमें कितने लीप होते हैं? 4 से डिवाइड करो 19 लीप होते हैं। 4 से डिवाइड करो 19 लीप होते हैं।
19 और 5 24, 24 और 76 100, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे 14 7 98, आंसर 2 आएगा। आंसर 2 आएगा। तो आंसर 2 आया। अब मेरे इसी सवालों का जवाब दो। 1863 में कितने ऑड डेज होते हैं? देखते हैं कौन बताएगा दिमागदार बच्चा। 1863 वर्ष दिए बेटा मैंने आपको दिए 1863। 1863 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं या कितने दिन ऑड होते हैं, या 7 से डिवाइड करने के बाद क्या बच जाता है? मेरे लाडले बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। देखते हैं 1863 में कौन बताएगा। 1863 को कैसे ब्रेक करना है? 400 गुना 4 1600, 1600 में 200 जोड़ेंगे 1800, जमा 63, जमा 63 में आने वाले लीप जो कैसे पता चलते हैं? 4 से डिवाइड करके, सबका टोटल करना और 7 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। 76 कैसे काउंट किया बेटा? एक साल का रिमाइंडर 1 होता है, 365 दिन, एक साल का रिमाइंडर 1, तो 76 साल का 76। अब जैसे यहां पे 63 साल है तो 63 साल का 63 आ जाएगा। चलो जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन जीरो हो गई। प्लस 200 के लिए कितना लेंगे? 3, प्लस 63 को एज इट इज लिख दो। 63 में कितने लीप होते हैं? 4 से डिवाइड करो तो 16 नहीं होते, 15 चौके 60 होते हैं, 15 लीप ईयर होते हैं। देखो लीप ईयर निकालने हैं ना, लीप ईयर कैसे निकालने हैं? 63 को 4 से डिवाइड करो, 4 15 60, नीचे 0 1 3 कुछ भी बचे, इससे मैटर नहीं है, ये लीप ईयर कहलाते हैं। इससे मैटर नहीं है, ये लीप ईयर कहलाते हैं। 15 लीप होंगे। टोटल कर दो। 5 3 8 और 3 11, 6 7 8 81, 81, 11 7 77, 77 और 4 81, आंसर 4 होगा। ये हमारा आंसर है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा, वर्बली निकालना भी बताऊंगा। चेक करो बेटा 4 आएगा। चेक करो कितने धुरंधर ऐसे थे जिनका आंसर 4 आया है। अच्छे से चेक करो बेटा कितने बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर 4 आया है। आप लोग चेक करो बेटा कितने बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर 4 आया है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अभी और समझाऊंगा। ये दोनों सॉल्व करो बेटा। अभी मैं आपको 2 सवाल और दे रहा हूं, आराम से लीजिए बेटा। 1 मिनट का समय लो, पूरा आराम से करो, कोई जल्दी। सवाल एक बार क्या आया? दोनों सवाल। बेटा लेकिन फिलहाल बच्चों दोनों सवालों का उत्तर एक आराम से। बेटा अब साउंड का इश्यू है, एक बार देखिएगा। अब साउंड का इश्यू है, ठीक हो गया? वॉइस ठीक कर दिया हमने। चेक करो बेटा साउंड का इश्यू ठीक हुआ या नहीं हुआ। 1364 वर्षों का मतलब क्या होता है? 1364 वर्षों का 1364 का मतलब हो गया 400 तिये 1200 जमा 100, 1300 जमा 64, जमा 64 में आने वाले लीप जो कैसे पता चलते हैं? जो 4 से डिवाइड होके पता चलते हैं। जो कैसे पता चलते हैं बेटा? 4 से डिवाइड करके सबसे पहले 400 साल की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कितना कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है बेटा? 400 साल की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको 400 साल की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई बेटा? उसके बाद 400 वाली जो पूरी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जो 400 वाली पूरी कैलकुलेशन होती है वो क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। ये पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 100 के लिए कितना लेंगे? 5, 64 के लिए 64 लिख लो। और 64 साल में 16 लीप होते हैं। 64 साल में 16 लीप होते हैं। कमेंट कहां चलेगा तुम लोगों के? 64 साल में 16 लीप होते हैं। तो 1364 को कैसे किया? 400 तिये 1200 जमा 100, 1300 जमा 64 लीप। 2 बार रिफ्रेश कर लिए। तो हमारे पास ये चीजें जब आपको नजर आई तो यहां पे जब हमने 64 16 80, 80 और 5 हो गया 85, और 85 को 7 से डिवाइड करेंगे 12 7 84, 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा मेरे भाई, ये हमारा आंसर होगा। बोलिए यस या नो में जवाब दीजिएगा। बात समझ में आ गई आपको? बताओ क्लियर हुई चीजें? जल्दी बताइए बेटा। तो बिल्कुल बेसिक से किया मैंने, बिल्कुल शून्य से आपको किया। 1364 देखो 400 गुना 4 क्यों नहीं कर सकते? वो ज्यादा हो जाएगा। लीप क्यों काउंट कर रहे हैं? किसी ने पूछा कि सर लीप क्यों जोड़ रहे हैं? लीप इसलिए जोड़ रहे हैं मेरे भाई, यहां पर हमने लीप जोड़ा है। 100 साल में कितने दिन विषम होते हैं? 5 होते हैं। कब आया? एक साल में 365 दिन, 100 साल में इतना, 100 साल के लीप मैंने जोड़ रखे हैं, इसलिए लीप जोड़ना पड़ेगा।
100 साल के लीप जोड़ने हैं तो मैंने जोड़ रखा, तो ये आया। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि 1 साल का रिमाइंडर 1 तो 100 साल का 100 फिर लीप जोड़ रखे हैं, इसलिए लीप जोड़ने पड़ेंगे और लीप 4 से डिवाइड करके ही आते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर मेरा, जैसे पूनम, विवेक, प्रियांशु शुक्ला, सार्थक, अभिषेक, मोहम्मद आलम, विवेक कुमार, सार्थक, रजन कनौजिया, रोनी, मोहित, सार्थक, शाश्वत, मोहम्मद आलम, रोनी, रॉय, सारे कह रहे सर हमारा आंसर था। अब बेटा दूसरे घर चलते हैं। 735, बड़े प्यार से समझिए बेटा, जब तक 100% को नहीं समझ में आएगा तब तक है। 735 का मतलब है 400, 400 में जोड़ेंगे 300, 700 में जोड़ेंगे हम 35, में हम जोड़ेंगे 35 में आने वाले लीप, में हम जोड़ेंगे 35 में आने वाले लीप। तो ये पूरी कैलकुलेशन 0 रहने वाली है, 300 के लिए 1 रहने वाला है, 35 को हम 35 लिखेंगे, 35 में कितने लीप होते हैं 9, तो 9 और 1 10, 35 और 10 45, 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, शेषफल 3 आएगा, तो हमारा सही उत्तर है वो 3 होगा, तो हमारा सही उत्तर है वो 3 होगा। तो 735, 430, 535 को 35 लिख लिया, 9 35 और 9 44 होता है, 44 बेटा 44, 45 नहीं होगा, 44 नहीं 45 हो गया, साथ में एक भी है ना, ठीक था। तो हमारे पास 9 और 1 10, 45, 7 6 42, 3। मुझे बताओ ये कितनों का आंसर था। अब मुझे बताओ ये कितनों का आंसर था, क्योंकि अगला सवाल मैं आपको दिख दे रहा हूं। यस या नो में जवाब दो भाई। बिल्कुल बेटा, यहां पे जो लीप आएंगे ना वो 8 लीप हैं, मैं यही देख रहा था, 8 लीप है बेटा, 4 अट्ठे 32, 8 लीप हैं, 44 हुआ, 44 होके 2 आएगा। तभी मैं कहूं मेरे बच्चों के कमेंट्स अलग क्यों है। 35 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32 रिमाइंडर बचेगा, 3 और 3 हमारा आंसर होगा, 3 हमारा रिमाइंडर होगा और 8 हमारा आंसर होगा। थैंक यू बेटा बताने के लिए, तभी मैं कहूं कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है वो अलग क्यों था। तो 8 लीप आएंगे। अब मुझे बताओ दोनों में कितनों का आंसर सही था, मैं उनके नाम ले रहा हूं। दोनों में कितने जने ऐसे हैं जिनका आंसर सही था, कितने बंदे ऐसे हैं जिनका आंसर सही था। आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनका ये आंसर सही था। दोनों के दोनों आंसर आपके जो है वो सही थे, कितने ऐसे हैं। क्लियर हो गया भाई, सभी को बताओ। अब अगर फाइनली क्लियर हो गया, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बेटा। शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएंगे ध्यान दीजिएगा। देखो पूरे चैप्टर में आप 7 से कभी भी कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं, पूरे चैप्टर में आप 7 से कभी भी कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों का। बेटा नाम क्या, इतनी स्पीड से नंबर भाग रहे हैं। देखो सीधी सीधी बात है, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इस 76 को 7 से डिवाइड करके लिख दो। 7 ढाई 70 कितना बचा 6, 7 दूनी 14 कितना बचा 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। जहां 7 से बड़ी संख्या उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो, जहां भी 7 से बड़ी संख्या है उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे 63 और 15 को जोड़ने में टाइम लगेगा, 7 नीम 63, इसकी जगह मैं 0 ले सकता हूं, 7 दूनी 14 में इसकी जगह 1 ले सकता हूं, 3 और 1